कि जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी नौजवान हक मांगने गया या अपनी नौकरी के सवाल को लेकर के गया, इस सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो टीईटी वाले रहे हों, चाहे बीटीसी वाले रहे हों, चाहे बीपीएड वाले रहे हों, चाहे बीएड वाले, चाहे शिक्षा में कोई भी नौजवान अगर गया है रोजगार और नौकरी और अपने हक के लिए, तो इस सरकार ने उससे अपमानित किया है। इस बार एक एक यूथ भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर हरा करके इन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने जा रहा है। और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार जागरूक होती और जनता के लिए काम करती तो सबसे पहले सूचना यहीं से आई थी कि कोविड के लोग या कोविड से जिनको बीमारी हुई है वो सबसे पहले यहीं की गिनती में आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, अस्पतालों को जिस तरीके से तैयार रखना चाहिए था, ये सरकार ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कहां चला गया, लेकिन लोग भागते रहे। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिली हैं। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था। और उससे पहले की भी जो तस्वीरें थीं, जिस समय लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले एक नौजवान यहीं का जिसकी जान गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो मुरैना का था, आपके बगल की प्रदेश का था। हार्ट अटैक हुआ, चलता चलता आया, घर नहीं पहुंच पाया, उसको हार्ट अटैक हो गया। कई लोगों की जान गई उस समय, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार ने नहीं मदद की। और वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं कि एक मां अपने बेटे को सूटकेस पे लेके जा रही थी और यहां के जिलाधिकारी, यहां सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसा तो बचपन में हमने भी किया, हमें भी ले जाया जाता था। उस समय जितने लोगों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और जो हम कर सकते थे, चाहे वो प्रेस के लोग हों या समय समय पर अगर ऐसी घटना हुई, जो मदद कर सकते थे, हम लोगों ने मदद की है। और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, कितने काम हैं। लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है। जो सहयोग करना चाहिए था सरकार को, वो सहयोग नहीं किया सरकार ने। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी न कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। मुझे याद है कि जिस समय गंगा का पानी पीने के लेकर के यहां आना था, सरकार बनी थी। जो जापान के एम्बेसडर थे मुझसे मिले थे आकर के, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम शुरू नहीं कर पाए हैं, हम चाहते हैं वो जायका का प्रोजेक्ट यहां चालू हो जाए, पैसा खर्च हो जाए। न जाने कितनी सरकारें थी जो लाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वाली जो सरकार थी, किसी कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। अगर किसी ने उस समय जायका के प्रोजेक्ट को, पानी पीने को आगरा पहुंचाने का काम किया, तो वो समाजवादी सरकार थी। अभी मैं देखता आ रहा हूं कि पिलर बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, अब पिलर लग रहे हैं। मेट्रो अगर किसी ने दी है तो समाजवादियों ने दी है, समाजवादी सरकार ने मेट्रो दी है। और जितने काम उस समय दिए जा रहे थे, अभी भी सरकार आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाई। पता नहीं क्या दुश्मनी है विकास से। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास को गति नहीं दे रहे हैं। तकलीफ उस म्यूजियम से भी थी, जो म्यूजियम आधा अधूरा पड़ा है। मुझे याद है, मैं म्यूजियम देखने गया, वहां के मेरे चौकीदार से मुलाकात हुई और मैंने चौकीदार से कहा कि आपने ये एयर कंडीशन क्यों नहीं लगाए हैं?
बोला साहब ये बिना लगाए लगाए इसकी तो वारंटी खत्म हो गई है। तो सोचिए जो म्यूजियम बनना था आगरा के इतिहास को, और मैंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास लेकर के म्यूजियम बनेगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहां प्रतिमा लगेगी तो मां जीजाबाई की भी यहां पे प्रतिमा लगेगी। आगरा को एयरपोर्ट मिल जाता अगर एनओसी दे देते ये सरकार के लोग। यही बीजेपी के लोगों ने समाजवादी सरकार में एनओसी नहीं दिया, जिसके कारण हिरण गांव में वो एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बन पाया। मैं तो आज भी कहता हूं समाजवादी सरकार बनेगी और एनओसी के लिए फिर एक बार दोबारा अप्लाई करेंगे। अगर सरकार एनओसी दे देगी तो आगरा के पास जो लगभग 12 या 14 किलोमीटर दूर है हिरण गांव, वहां जाकर के एक और एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। जहां तक सड़कों की बात है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कम समय में बनाया और कई मौकों पर मैंने कहा कि ताजगंज को और हजरतगंज को अगर किसी ने जोड़ा है तो समाजवादियों ने एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना करके दे दिया। जो सड़क बार जाम लग जाता था, जितनी बनी समाजवादी सरकार में उसके आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हर क्षेत्र में काम किया। ये वो शहर है जहां टूरिज्म को तो बढ़ाया जा सकता है, बड़े पैमाने पर उद्योग कारोबार है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो दुनिया में तो नाम होगा ही होगा। हमारे न जाने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। आलू का सवाल है, अगर आलू के लिए कुछ भी हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि यही बेल्ट है जो शुरू होती है आलू की और फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात तक बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज हैं, बड़े पैमाने पर किसान काश्तकार जो आलू पैदा करते हैं उनकी हर बार समस्या रहती है। मुझे याद है कन्नौज के कुछ किसान आलू फेंक करके आए थे मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और इसलिए फेंक करके आए थे कि सरकार ने कहा था आलू खरीदेंगे। आप बताओ आगरा वालों, सरकार ने कितना आलू खरीदा है, कितना सहयोग किया है, चाहे किसान का, चाहे कोल्ड स्टोर वालों का, या किसी का नहीं किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हमारा किसान न बर्बाद हो और वहीं हमारे कोल्ड स्टोर या और कारोबार जुड़े वाले लोग उनका नुकसान न हो। जहां ये क्षेत्र चौई चंद सिंह जी, अजीत सिंह जी का कम क्षेत्र रहा है, बहुत काम किया उन लोगों ने। हम तमाम बड़े लोगों को जिनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने में, मैं सबको याद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, भाईचारा को बचाने का, और मैंने कई बार कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि किसान, नौजवान, व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। वहीं इस शहर का जो सबसे बड़ा कारोबार है लेदर इंडस्ट्री, जो कुछ अगर सपोर्ट कर सकते हैं, पहले भी किया, समय समय पर यहाँ के उद्योग और कारोबार करने वाले मुझे मिले थे, जो सहयोग कर सकता था उस समय सरकार में मैंने किया। आगरा को सीटें नहीं मिली, लेकिन समाजवादियों ने कभी विकास को रोका नहीं। मैं आज कह करके जा रहा हूं कि जितने हमारे समाजवादी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं इनको जिताइए और समाजवादी और आरएलडी मिलकर के आगरा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ ले जाएंगे। इनका स्मार्ट सिटी तो इनके घर के पास भी नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम इन्हें अपने घर के पास ही स्मार्ट सिटी बना दिया होता तो शायद स्मार्ट सिटी कुछ जगह दिखाई देता। कूड़ा करकट, गंदगी, और कितनी गंदगी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ताजमहल के आसपास आगरा के शुरू हुआ था काम, वो वैसा ही ठप है। जो दावा करते थे कि मां गंगा को साफ कर देंगे, कोई हमें बता दे कि बिना हमारी यमुना नदी को साफ किए गंगा नदी कैसे साफ हो सकती है। कल मैंने काली नदी देखी बुलंदशहर के पास, काली नदी नाला बन गई है। जैसे काली नदी नाला है वैसे ही आगरा में यमुना नाला बन जाती है। इसलिए इस नदी को साफ करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावा किए, हजारों करोड़ रुपए बजट के आए, लेकिन वैसी की वैसी यमुना दिखाई दे रही है। इसको सफाई को आगे नहीं बढ़ा पाए। मुझे उम्मीद है कि यहां की जनता और खासकर आगरा के लोग, किसान, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के लोग मिलकर के समाजवादी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। मैं कुंवर चंद वकील साहब जो छावनी विधानसभा के हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए आपसे अपील करता हूं। विनय अग्रवाल दक्षिण विधानसभा के हैं, मैं इनके समर्थन के लिए अपील करता हूं। ज्ञानेंद्र गौतम उत्तरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए आपसे और आपके माध्यम से सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं। रूपाली दीक्षित जो फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं,
मैं इनके समर्थन में भी आप सबसे और आपके माध्यम से सबसे समर्थन मांग रहा हूं। मधुसूदन शर्मा जी बाहा विधानसभा के हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी थे, मैं इनका भी समर्थन और सहयोग मांग रहा हूं। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, हालांकि प्रोफेसर लोग प्रोफेसर होते हैं, कब छोड़ के चले जाएं पता ही नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी को एतमादपुर विधानसभा के लिए मैं आप सबसे सहयोग और समर्थन की मांग कर रहा हूं। मेरे साथ रामजय सुमन जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं कोई उम्मीदवार थोड़ी हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपका। ठाकुर रोहतांग सिंह खैरागढ़ विधानसभा के हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए भी आपसे अपील करता हूं। आरएलडी के दूसरे प्रत्याशी महेश जाटव जी ग्रामीण विधानसभा के हैं, मैं इनके समर्थन में भी आप सबसे सहयोग मांग रहा हूं। ब्रजेश चाहर जी फतेहपुर सीकरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनका भी समर्थन चाहता हूं कि इनको भी ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों का और संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर अपने प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन को ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। नहीं, इसी सवाल पे आपको क्या कहा? किसको? ये कौन होता है शेख चिल्ली? कोई शेख चिल्ली ही शेख चिल्ली बोल रहा होगा। नफरत का कारोबार करने वालों को इस बार हटाया जाएगा। क्या चीज? हम लोग काम करने वाले लोग हैं और इस शहर से मोहब्बत का पैगाम दुनिया में जाता है। तो यहाँ के कारोबारी, यहाँ के तरक्की करने वाले लोग यहाँ का विकास चाहते हैं। आप मेट्रो पे पूछिए सवाल कि आखिरकार हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो क्यों नहीं बनने दी? ये किसकी देन है? क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी के समाजवादियों ने आगरा को मेट्रो दी? जो लोग दावा करते थे कि हम अपने शहर में मेट्रो बनाएंगे, सोचो अपने शहर में शुरू नहीं कर पाए। ये बहुत दुख अफसोस है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो घटना हुई है बहुत दुखद है। जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें ओवैसी दिखाई दे गए क्या? ये बहुत ही हिंसा की कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। ये घटना निंदनीय है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो नहीं डरती अधिकारियों से। एक अधिकारी का क्या? हाँ, अधिकारी अब ये वही अधिकारी तो नहीं जिन्होंने माँ जब अपने बेटे को सूटकेस पे ले जा रही थी तो कुछ कहा था। तो कमाल के डीएम है ये तो। जरूर मांग करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी शिकायत की जाएगी, और समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है। देखिए, इन समाजवादी पार्टी एक्सप्रेस वे बनाती है, आप यहां से जाइए लखनऊ 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। अगर वो थोड़ा सा बैन रोक दे तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे आप। ये किसानों का गठबंधन है, ये किसानों का गठबंधन है।
नहीं, ये जो सम्मान है समाजवादी पार्टी के समय पर जो सम्मान दिया जाता था वो जो प्रदेश स्तर पर तो है ही है, अब जिले स्तर पे भी जो अच्छे नागरिक होंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मान समय समय पे दिया जाएगा। और आगरा का शहर, आगरा हैंडीक्राफ्ट और तमाम कामों में बहुत आगे है, इसलिए समाजवादी सरकार बनने पर और आरएलडी और गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी अगर बनानी पड़ी, जिससे कि यहाँ के कारोबार और कारीगरों को मदद करने के लिए और बढ़ाने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट बनानी पड़ेगी तो बनाने का काम होगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास का रास्ता अपनाया है। क्या कह रहे हैं? अरे कुछ सवाल बढ़िया आ रहा है, अच्छा सवाल है। अरे रुक जाओ, कोई अच्छा सवाल पूछ रहे हैं क्या? नहीं, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रोफेसर कौन सी पढ़ाई पढ़ाते थे? नहीं, ये कमाल का धोखा है। आए कब आए और क्यों आए हमें ही नहीं पता लगा क्यों आए थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों आए थे? मैं जब तक समझ पाया क्यों आए थे। गोरखपुर की जनता उन्हें हरा देगी इस बार, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। अरे ये सवाल अच्छा है। मुझे खुशी है इस बात की कि जहां पर इतने बड़े पैमाने पर आगरा, मथुरा, वृंदावन में टूरिस्ट आते थे, उसी समय समाजवादी सरकार में लाइन सफारी तो बनाई गई थी टूरिस्टों के लिए, और जो लोग साइकिल से प्रेम करते हैं, साइकिल को पसंद करते हैं, उनके लिए पहला देश का सबसे बड़ा साइकिल हाईवे बनाया था, बाइसिकल हाईवे बना था इटावा से लेकर के आगरा। अगर आज भी कोई साइकिल से जाना चाहे, कोई टूरिस्ट अगर नदी के किनारे और जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उनके आसपास देखते हुए अगर पहुंचना चाहेगा तो पहुंच सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत फेमस रटलैंड में ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल होता था, उन लोगों से टाई अप किया टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर के, इसी चंबल के इलाके में जो कभी डाकू के लिए जाना जाता था, चंबल के किनारे जाने में लोग घबराते हैं, उस इलाके में गुंजाइश बनी कि इस तरह के भी कार्यक्रम हो सकते हैं जहां पर दुनिया के लोग आ सकते हैं। ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल जो कराते थे उनको और उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर के इतना बड़ा आयोजन हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, 3 बार वो कार्यक्रम हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे बाबा मुख्यमंत्री आए, इनको तो हमें आपसे भी लगाव नहीं है, मोहब्बत से भी लगाव नहीं है, इन्हें नफरत से लगाव है और हर अच्छी चीज इन्हें खराब लगती है। और पक्षी, चिड़ियां, इनसे क्या लेना देना उन्हें, जिनके अरे ये बीजेपी वाले किसी के नहीं है। एक ये पत्रकार साथी बता रहा है, एक मिनट, ये मैं धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार साथी को कि पत्रकार साथी कह रहा है बीजेपी किसी की नहीं है, और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किसी की नहीं है, न किसान की, न व्यापारी की, और आगरा वालों की तो बीजेपी है ही नहीं। ये मैं आखिरी सवाल